बारिश और बाढ़, हर तरफ हाहाकार। राजसमंद से आई ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कुंभलगढ़ के पास भारी बारिश की वजह से तालाब टूट गया। तालाब टूटा तो आप देखिए ये बहाव कितना तेज है। और सिर्फ बहाव ही तेज नहीं है, परेशानी की बात यह है कि यहां पर गाड़ियां फंसी हुई हैं और स्कूली बच्चे फंस गए हैं। एक कार भी पानी की तेज धार में फंस गई है। अब यहां पर आप देखेंगे, वो देखिए एक बच्चा वहां पर मौजूद है, स्कूल यूनिफॉर्म में है और हाथ उठाकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा है। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि इस तक मदद पहुंचा पाने में काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि दूर कुछ लोग खड़े हैं जो ये सोच रहे हैं, वो धेड़ बुन में लगे हुए हैं कि इस बच्चे तक, इस छात्र तक मदद कैसे पहुंचाई जाए। पानी का बहाव इतना तेज था कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जा रहा था, गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही थी। 8 बच्चे इस सैलाब में बीच पेड़ों के सहारे अटके हुए हैं। और इसीलिए कहा जाता है, देखिए एक एक पेड़ बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी है। और ये पेड़ ही हैं जिन्होंने इन लोगों की जान बचाई, इन बच्चों की जान बचाई जो अभी तक इस पेड़ पर जो अटके हुए हैं, कि इनके पास जब मदद आएगी उसके बाद ये इस तेज बहाव को पार करते हुए एक सुरक्षित जगह पर पहुंच पाएंगे। राजस्थान के राजसमंद की ये तस्वीरें हैं, जहां पानी में फंसने से, तेज बहाव में फंसने से इतने सारे छात्र डर के साए में जी रहे हैं। और वहां कोशिश ये की जा रही है कि इनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। और जहां सड़क है, जहां पर लोग खड़े हैं, वहां से इस जगह पर जहां ये छात्र फंसे हुए हैं, वहां की दूरी भी बहुत ज्यादा है। शरद कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शरद, ये बताइए, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है? कितनी समस्या आई और अभी हालात क्या है मौके पर? हिमांशु, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर एक्सपर्ट पहुंच गए थे। कुंभलगढ़ से 10 किलोमीटर दूर ही तालाब था जो फूटा था। उसके बाद बच्चों को निकाल लिया गया है। कुल 6 थे। शुरुआती खबर आई थी कि 8 हैं। 3 वैन में थे और एक ड्राइवर और पीछे से 2 गाड़ी से थे, मोटरसाइकिल से। उनकी तो बाइक तो बह गई, मगर ये चूंकि जैसा आप बता रहे थे कि पेड़ों के आसपास पकड़ के खड़े हो गए और बहाव काफी तेज था क्योंकि तालाब टूटा था और 1 घंटे से ज्यादा समय तक वो खड़े रहे। अभी अभी बस रेस्क्यू ऑपरेशन बच्चों तक पहुंच गई है और उन्हें निकाल के बाहर लाया जा रहा है। इससे लगातार जिस तरह से राजस्थान में बारिश हो रही है, इस तरह का माहौल करीब पूर्वी राजस्थान से लेकर उदयपुर के इलाके में बना हुआ है। स्कूल से लौटते वक्त ये आम रास्ता था, इन्हें पता नहीं था, मगर तालाब फूटने से अचानक से पानी आ गया और बीच में ये घिर गए थे। मगर अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पहुंच गए। नहीं शरद, बहुत से लोग यही जानना चाह रहे हैं कि जब ये आम रास्ता था, गाड़ियों की आवाजाही यहां पर होती थी, हम देख भी रहे हैं कि थोड़ी दूर पर वहां पर कुछ लोग भी खड़े हैं, फिर अचानक इतना तेज बहाव यहां पर कैसे आ गया कि लग ही नहीं रहा कि यहां कोई रास्ता हो सकता है या कोई सड़क हो सकती है? देखिए, पहाड़ी इलाका है कुंभलगढ़ का और वहाँ तालाब बनाया हुआ था पानी इकट्ठा करने के लिए, लेकिन भारी बारिश की वजह से तालाब रिस रहा था, किसी ने ध्यान दिया नहीं और ये टूट गया। टूटते ही अब पानी का अचानक से सैलाब आ गया और जिसकी वजह से ये पानी ही पानी हर तरफ हो गया। नीचे का इलाका था जहाँ से सड़क आ रही थी, लेकिन गनीमत थी कि चूंकि जंगल का इलाका है, इसलिए पेड़ और पहाड़ जैसे यहाँ पर टेरेन था, इलाका था जहां पर जाके इन्होंने जान बचाई। हालांकि तो शरद, मतलब ये कहना गलत तो यहां पर भी नहीं होगा कि अगर वो तालाब वहां पर बनाया गया था और अगर रिस रहा था, वो भी खास तौर पर इतने बारिश वाले वक्त में, तो किसी ना किसी की तो खामी जरूर है। कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जिम्मेदार, जिसको वहां पर निगरानी रखनी चाहिए थी। और अगर अभी ये बच्चे बह जाते तो इसका जिम्मेदार कौन होता? बिल्कुल, ये बात तो है हिमांशु कि अगर बारिश के दिनों में अगर तालाब बनाया है तो उसकी मरम्मत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पानी का रिजर्वायर अगर इतना बड़ा टूटेगा तो निश्चित रूप से आबादी के इलाके में ही आएगा। ये लापरवाही तो है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहाँ पर कंप्लीट हो गया है और ये बच्चे जो निकाले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि पहाड़ी इलाका था और जंगल था, तो ये पानी जैसे ही घुसना शुरू हुआ अचानक रास्ते में, ये सब निकल के ऊपर चले गए थे, जिसकी वजह से पानी में बह नहीं पाए। हालांकि बाइक बह गई जो पीछे आ रही थी वो, लेकिन ये सकुशल जो है बचा लिए गए हैं, वो बाहर लेके आ रहे हैं उनको। और बिल्कुल ये बहुत बड़ी लापरवाही भी है। शरद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर सोचिए, ये छात्र यहाँ पर फंसे हुए हैं, इनके माता पिता को पता भी नहीं होगा शुरुआत में कि उनके बच्चे जिंदगी की जद्दोजहद में यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं। अब आप देखिए, ये गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई हैं, एक रिजर्वायर बनाया हुआ था, तालाब रिस रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि बारिश के तौर पर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अचानक फूट पड़ता है और फिर बहाव आप देखिए कि ऐसे बहाव में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ
बह के चली जाएं, और ये तो छात्र थे। तो किसकी लापरवाही है और इसका खामियाजा ये मासूम क्यों भुगते हैं? ये सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 6 लोग थे, 6 बच्चे थे, उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 से 3 बच्चे ऐसे थे जो गाड़ी में बैठे हुए थे, सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाढ़ से तबाही मची हुई है कई राज्य ऐसे, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में सबसे बुरा हाल है। राजस्थान की तो अभी तस्वीरें आपको दिखाई हैं। रेगिस्तान के जिले हों या मध्य प्रदेश के इलाके, चारों ओर जोरदार बारिश के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। पुष्कर से लेकर अजमेर तक और उत्तर मध्य प्रदेश में सतना से लेकर रीवा तक हालात देखने से अंदाजा लगता है कि बाढ़ ने सबको परेशान कर रखा है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज देखिए, चाहे सोनभद्र देखिए, हर तरफ आपको मुसीबत नजर आएगी। डूब गई गाड़ियां, डूब गए घर मकान, डूब गए खेत खलिहान। जुलाई में मौसम कहर बरपा रहा है। उत्तर से पूर्व पश्चिम तक बादल इस कदर बरस रहे हैं कि शहर शहर त्राही त्राही है। कहीं सड़कों पर दरिया है तो कहीं घर बार डूब गए हैं। राजस्थान में बारिश के बाद की ये तस्वीरें पुष्कर की हैं, जहां मूसलाधार बरसात के बाद पूरा इलाका पानी से लबालब है। घर के आगे खड़ी ये 3 गाड़ियां और वहां फंसे 2 लोग पूरी तरह पानी में समा गए हैं। बारिश के बाद सैलाब के आगे गाड़ियों तक पहुंचने में ये लोग बेबस हैं। खतरनाक बारिश है, कहा भैया। ओह माय गॉड। अपनी बाइक फंस गई थी, निकल गई। यहाँ भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे घर में रखे सामान भी बारिश के पानी में डूब गए। लोग जैसे तैसे इस जलभराव के बाद बाहर निकले। अब अजमेर की तस्वीर देखिए। अजमेर में बारिश के बाद पूरा शहर सैलाब में बदल गया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। घर, मकान, दुकान, अस्पताल सब डूब गए। कॉलोनी में खड़ी गाड़ियां जलभराव के बाद खराब हो गईं। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। अजमेर में बीती देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद में जगह जगह पर जलभराव की स्थिति जो है वो सामने आ रही है। JLN अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर पानी बड़ी संख्या के अंदर भरा। उसके बाद में अभी हम मौजूद हैं अजमेर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ आप जो नज़ारा देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा होगा ये कोई नदी है और इस नदी के अंदर तैरते हुए कोई लोग पार कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये अजमेर की मुख्य सड़क है, जहाँ से अस्पताल में आने जाने का रास्ता है और काफ़ी आम दिन के अंदर ये काफ़ी व्यस्त रहने वाली सड़क है। सुबह से जो बरसात हुई है और देर रात से जो बरसात हुई है उसके बाद में जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। अब यूपी के शहर प्रयागराज की तस्वीरें देखिए। यहाँ गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मंदिर से लेकर घाट तक सब पानी में डूब गए हैं। नदियों से सटे 200 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। फसलें डूब गई हैं। गंगा यमुना में बाढ़ जैसे हालात होने से 15 लाख की आबादी पर असर पड़ा है। अब यूपी के दूसरे शहर वाराणसी की तस्वीर देखिए। बारिश से गंगा यहाँ भी उफान पर है। वाराणसी में ज्यादातर घाट डूब गए हैं। गंगा आरती वाले स्थल तक पानी आ गया है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश अब गंगा में उफान के रूप में दिखना शुरू हो गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पहले सीढ़ियां डूबी, फिर गंगा घाट, तो अब गंगा का जलस्तर शहर की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। इस समय वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध 80 घाट पर हम मौजूद हैं, जिसे काशी की चौपाटी भी कही जाती है। ये जगह कभी बहुत गुलजार हुआ करती थी, लेकिन अब बाढ़ की विभीषिका देखी जा सकती है कि पूरी तरह जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ पानी दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में भी बारिश और बाढ़ का ऐसा ही कहर देखने को मिल रहा है, जहां देखते ही देखते मकान टापू में बदल गए। यहां एक अस्पताल में काम कर रहे 11 लोग बिल्डिंग में ही फंस गए। अचानक नाले में आए उफान से पूरा इलाका डूब गया। हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब गया और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर बाढ़ में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला।
सतना से बारिश और बाढ़ की बेहद दर्दनाक तस्वीरें आईं। यहाँ पिछले 24 घंटे से जारी बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रेलवे कॉलोनी में जलभराव से 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। अब झारखंड के गढ़वा से आई तस्वीरें देखिए। यहाँ भी मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन के आई। यहाँ भारी बारिश के बाद अंडरपास पूरी तरह से भर गया। कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। इलाके में बांकी नदी भी उफान पर है। पानी के तेज बहाव से यहाँ मंदिर भी पूरी तरह से डूब गया। मंदिर के ऊपर से पानी झरने की तरह से गिर रहा है। कुल मिलाकर मैदानों में भी बरसात अपना कहर बरपा रही है। कई शहरों में बाढ़ के हालात हैं और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आज तक ब्यूरो।